अध्याय 41। उत्तम शिवालय की 5वीं मंजिल। आधा घंटा। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के एक बुजुर्ग ने घंटे के गिलास की ओर देखते हुए आश्चर्य से कहा। ये दोनों पहले से ही कुछ समय के लिए चौथी मंजिल पर रहे हैं। एक्सक्लूसिव पैगोडा के बाहर पहली 3 मंजिलों की चमकती किरणें पहले ही बुझ चुकी थीं। केवल चौथी मंजिल ही तेज रोशनी से जगमगाती रह गई थी। यह इस बात का सबूत था कि 2 लोग अभी भी चौथी मंजिल को चुनौती दे रहे थे। ये और अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। मैंने सोचा था कि केवल वांग यानफेंग का ही यह परिणाम होगा, लेकिन यहां तक कि लिन मिंग इतने लंबे समय तक जोर दे सकते हैं। यह वास्तव में किसी को विश्वास नहीं करने पर मजबूर करता है कि वह शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में महज ग्रेड 3 की प्रतिभा है। जन्मजात दैवीय शक्ति के साथ भी केवल इस शक्ति के साथ चौथी मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं है। एक बुजुर्ग ने उसकी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। लिन मिंग की युद्ध कौशल अनोखी थी। उन्हें इसके लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल सका। अब तक मुई ने अपना मुंह खोला और धीरे से कहा, कभी कभी सर सन, किसी व्यक्ति की युद्ध कौशल को केवल सामान्य ज्ञान से समझाया नहीं जा सकता है और न ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है। पहले के परीक्षण किसी व्यक्ति की युद्ध प्रतिभा और धारणा को नहीं माप सकते। मुई ने यह नहीं बताया कि लिन मिंग के पीछे एक प्राचीन गुरु था। ज़ियाटियन स्तर के विशेषज्ञ की कार्यप्रणाली और उनकी विरासत कौशल नियमावली उनके लिए समझने के लिए बहुत जटिल थी। मिस्टर मुई ने जो कहा वह गलत नहीं है। उनकी युद्ध प्रतिभा सचमुच असाधारण है, लेकिन उनकी खेती उथली है और वह जिस कौशल मैनुअल का उपयोग करते हैं वह सामान्य है। वह वास्तव में एक बेहतर दुश्मन का सामना करने के लिए अपने बेहतर युद्ध कौशल और अंतर्ज्ञान पर भरोसा कर सकता है, लेकिन इस तरह की लड़ाई में कौशल और अंतर्ज्ञान की अपनी अंतिम सीमाएं होती हैं। जैसा कि वे कहते हैं, ताकत 10,000 कौशलों को तोड़ सकती है, लेकिन केवल कौशल के साथ अधिकतम ये हो सकता है कि उनकी युद्ध क्षमता एक स्तर ऊपर बढ़ जाए। अंतिम परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुई ने धूर्ततापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, सर सन, कृपया ध्यान से देखें। जैसे ही इन बुजुर्गों ने चर्चा की, वांग यानफेंग चौथी मंजिल पर मजबूती से संघर्ष कर रहे थे। उनकी साधना तीसरे चरण की शुरुआत में थी, लेकिन उनकी असली ताकत और युद्ध क्षमता ने तीसरे चरण के चरम पर किसी को प्रतिद्वंद्वी बना दिया। हालांकि अब उसका सामना 2 आयरन आर्मर बियर से था जो तीसरे चरण के चरम पर थे। हालांकि आयरन आर्मर बियर थोड़े प्यारे और अनाड़ी दिखाई देते थे, उनकी आक्रमण पद्धति और रणनीतियां समन्वित थीं, और उनकी भयानक ताकत और लगभग दोषरहित रक्षा एक अतुलनीय सिरदर्द के अलावा और कुछ नहीं थी। यहां तक कि अगर उसे केवल खरोंचा भी जाए, तो उसका भाग्य ये होगा कि उसकी मांसपेशियां टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी और उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। जैसे ही वांग यानफेंग ने एक गुप्त पारिवारिक कौशल का 3 बार उपयोग किया, वह अंततः एक लौह कवच भालू को नीचे लाने में कामयाब रहे। हालांकि उसके शरीर का असली सार भी लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया था, और शेष लौह कवच भालू की प्रतिरोधी रक्षा उसके परिवार के गुप्त कौशल को अवरुद्ध करने में सक्षम थी। आखिरी लौह कवच भालू को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर वांग यानफेंग ने दहाड़ लगाई और ऊपर की ओर कूद गया। उसके हाथ ने अपनी तलवार पकड़ ली और एक जोर से उसने दुर्भावनापूर्वक उसे भालू के खुले हुए जबड़े में घोंप दिया। लौह कवच भालू का पूरा शरीर कठोर लोहे की प्लेटों से ढका हुआ था। केवल 2 कमजोरियां जो वह देख सकता था वे आंखें और मुंह थीं। वांग यानफेंग की तलवार भालू के गले को भेद गई, लेकिन साथ ही भालू के काटने से उसकी कलाई कट गई। लौह कवच भालू ने गुस्से में वांग यानफेंग की छाती पर अपने पंजे से प्रहार किया। ऐसा लगा जैसे उस पर हथौड़े से वार किया गया हो और उसके आंतरिक अंग हिल गए हों। वांग यानफेंग को गिरते मुर्गे की तरह पीछे की ओर फेंका गया और फर्श पर पटक दिया गया। वह गंदगी से सना हुआ था और बमुश्किल खुद को संभाल पा रहा था।
उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और यह खून मांस में मिला हुआ था। ये मांस असल में उसके आंतरिक अंगों का हिस्सा था। भले ही मैं विसरा प्रशिक्षण चरण में हूं और मेरे अंग वास्तविक सार द्वारा संरक्षित हैं, यह एक झटका घातक था। हालांकि वांग यानफेंग गंभीर रूप से घायल हो गया था और मृत्यु के कगार पर था, लेकिन आयरन आर्मर भालू की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। उसका गला कुचला हुआ था और उसके प्राण निकल रहे थे। यह केवल इस बात का मामला था कि मरने से पहले यह कितने समय तक जीवित रह सकता था, लेकिन यह अभी भी वांग यानफेंग को मार सकता है। वांग यानफेंग ने मुंह से खून थूका। मुझे इस चौथी मंजिल को पार करना है। भले ही मैं अपने नतीजों में नंबर 1 हूं, लेकिन अगर मैं चौथी मंजिल को पार कर लूंगा तो परिवार के भीतर मेरा रुतबा निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। भले ही मैं सबसे बड़ा बेटा नहीं हूं, फिर भी मेरे पास घर का भावी मुखिया बनने का मौका है। मैं उन बूढ़े बदमाशों और उनके मूर्खतापूर्ण मोह को भी बंद कर सकता हूं और वे मेरे संसाधनों को लेने के लिए पिता को परेशान करना बंद कर देंगे। जैसे ही वांग यानफेंग ने इन बातों के बारे में सोचा, उसका चेहरा भयानक रंग से गंभीर हो गया। हालांकि जब वांग यानफेंग पूरी तरह से बाहर जा रहा था, तब भी उसे नहीं पता था कि लिनमिंग लड़ने के लिए रक्तपात की रणनीति और चाल का उपयोग कर रहा था और उसने पहले ही दूसरे आयरन कवच भालू के दिमाग को छेद दिया था। चौथी मंजिल पारिद। लिनमिंग ने गहरी सांस ली। आखिरकार वह 5वीं मंजिल पर पहुंच गया। यह अंतिम मंजिल भी थी जिस पर किन जिंगसुआन पहुंचा था। जिस मंजिल को अधेड़ उम्र के परीक्षक ने कहा था उसे पार करना नामुमकिन है। मैंने नहीं सोचा था कि लिनमिंग इतनी दूर जा सकती है। एक्सक्लूसिव पगोडा के बाहर किन जिंगसुआन ने ऊपर की ओर देखा क्योंकि चौथी मंजिल की छतें चमक रही थीं, और उसके दिल में आश्चर्य महसूस हुआ। उसने अनुमान लगाया था कि लिनमिंग अधिक से अधिक तीसरी मंजिल तक पहुंचेगा, और यह पहले से ही उसका उच्च मूल्यांकन था। लेकिन उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि लिनमिंग इतने लंबे समय तक चौथी मंजिल पर रहेगा। इस दर पर चौथी मंजिल पार करना भी संभव हो सकता है। जब मैंने पहली बार एक्सक्लूसिव पगोडा को चुनौती दी, तो मेरी साधना पहले ही शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण तक पहुंच चुकी थी। चौथे चरण में साधना के साथ चौथी मंजिल के निम्न जानवरों को हराना स्वाभाविक रूप से मुश्किल नहीं है, लेकिन दूसरे चरण के चरम पर साधना के साथ चौथी मंजिल पर इतने लंबे समय तक टिके रहना असंभव है। किन जिंगसुआन ने गुप्त रूप से अपनी और अपनी उपलब्धियों की तुलना लिनमिंग से की। 5वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए उसने अपनी गहरी खेती के आधार पर भरोसा किया था। यदि वह उसी खेती में होती जहां वह था, तो वह उसकी बराबरी नहीं कर पाती। पहले से ही आधा घंटा हो गया है, किन जिंगसुआन ने घंटे के चश्मे की ओर अपनी ओर देखते हुए कहा। लेकिन जैसे ही किन जिंगसुआन ने समय देखा, एक्सक्लूसिव पैगोडा की 5वीं मंजिल अचानक जगमगा उठी और रून और प्रतीक एक एक करके सक्रिय होने लगे। भारी और कांपता हुआ सच्चा सार तुरंत सभी दिशाओं में उतार चढ़ाव से भर गया। ये देखकर एल्डरसन का चाय का कप लगभग उनके हाथ से छूट गया। 5वीं मंजिल। वांग यानफेंग वास्तव में इतना भयंकर है। वह वहां आधे घंटे से भी कम समय तक रहा है। क्या युएलू शहर के वांग परिवार ने अंततः एक अद्वितीय प्रतिभा पैदा की? पिछले 10 वर्षों से यह परिणाम केवल महिला जिंगसुआन से मेल खाता है। अधेड़ उम्र का आदमी किन जिंगसुआन की ओर देखते हुए बोला। उसने देखा कि किन जिंगसुआन की आंखें चौड़ी हो रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। बिल्कुल अविश्वसनीय। यह बच्चा किसी छोटे तालाब की मछली नहीं है। वांग परिवार के समर्थन के अलावा बेहतर चौथी कक्षा की प्रतिभा के साथ, ये 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के भीतर भी उत्कृष्ट होगा और आसानी से बेहतर मार्शल आर्ट मैनुअल प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करेगा और एक दिन मार्शल हाउस का मुख्य शिष्य बन जाएगा। यहां तक कि 7 प्रोफाउंड वैली में प्रवेश भी एक संभावना है। यह वांग यानफेंग वास्तव में एक स्वर्ग प्रदत्त प्रतिभा है। जैसे ही बुजुर्ग ने यह कहा, एक्सक्लूसिव पगोडा की चौथी मंजिल की रून रोशनी अचानक कंपन के साथ कांपने लगी।
एक आकृति बोरे की तरह उछलकर बाहर आ गई। जैसे ही एल्डरसन ने यह देखा, उन्होंने तुरंत आदेश जारी किया, लिन मिंग बाहर आया है, जल्दी से उसे पकड़ो और उसे गिरकर घायल न होने दें। आधे घंटे से भी कम समय हुआ था। एक्सक्लूसिव पगोडा के मार्शल आर्ट पकड़ने वाले अनिवार्य रूप से थक गए थे और किसी ने उनका ध्यान भटका दिया था। इसलिए एल्डरसन ने एक अनुस्मारक कहा था, एक्सक्लूसिव पैगोडा की मृत्यु केवल स्वप्न के दायरे में थी। यदि कोई उम्मीदवार असफल हो जाता है और मर जाता है, तो उसे सपनों की दुनिया से और शिवालय से बाहर निकाल दिया जाएगा और उस क्षण वह व्यक्ति अपनी चेतना खो देगा। एक्सक्लूसिव पैगोडा की प्रत्येक मंजिल 30 फीट की थी। चौथी मंजिल 90 फीट ऊंची थी। उन स्थितियों में यदि कोई बेहोश व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है, तो पल्स कंडेंसेशन विशेषज्ञ भी प्रभाव का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। बाहर हुए प्रत्याशियों को पकड़ने की जिम्मेदारी निभा रहे लोगों ने गिरते आंकड़े को मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि उस आदमी का चेहरा पीला, विकृत था और ठंडे पसीने से ढका हुआ था। चूंकि शक्ल इतनी विकृत थी कि एक्सक्लूसिव पगोडा के बाहर के बुजुर्गों को उसे पहचानने में एक क्षण लग गया। उस पल में वे सभी अवाक रह गए। यह व्यक्ति शायद वांग यानफेंग था। जब कई बुजुर्गों ने ऊपर देखा और 5वीं मंजिल की चमकती दौड़ को देखा तो उनके होश उड़ गए। यह वही था जिसने 5वीं मंजिल पर प्रवेश किया था। लिन मिंग। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के बुजुर्ग हिल गए। उन्हें पहले ही महसूस हो गया था कि मुई की लिन मिंग की पिछली प्रशंसा अविश्वसनीय थी। लिन मिंग की साधना केवल दूसरे चरण के चरम पर थी। यह वांग यानफेंग से भी बदतर था। लेकिन अब वह 5वीं मंजिल तक पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति था और पहले से ही कई दर्जन सांसों तक वहां रुक चुका था। किन जिंगसुआन ने उत्तम पगोडा की 5वीं मंजिल को देखा। उसकी आंखें विभिन्न भावनाओं से बदल गईं। आश्चर्य, विस्मय, सम्मान। लिन मिंग ने उसे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया था। क्या वह धीरे धीरे मार्शल आर्ट की खेती में भी उससे आगे निकल जाएगा? इस समय एक्सक्लूसिव पैगोडा की पहाड़ी घाटी के एक कोने में चमकती 5वीं मंजिल को देखकर लैन यून्यू हिल गई। वह खोई हुई और अचंभित दिखाई दे रही थी। लिन मिंग। वह 5वीं मंजिल में प्रवेश कर गया। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस और एक्सक्लूसिव पैगोडा के उद्घाटन के इतिहास में केवल किन जिंगसुआन ही सफलतापूर्वक पारित हुआ था। ऐसे लोग थे जो 5वीं मंजिल में प्रवेश कर गए थे, और ऐसा हर 2 साल में होता था। ऐसा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी पीढ़ी की एक राक्षसी प्रतिभा था, और भविष्य में पल्स कंडेंसेशन पीरियड तक पहुंचने का उनका रास्ता केवल समय की बात थी। लिन मिंग। लैन यून्यू के दिमाग में एक विचार आया। भले ही जुयान के साथ तुलना की जाए, लिन मिंग कोई बुरा नहीं था। हालांकि उनके पास उनका समर्थन करने वाला कोई बड़ा परिवार नहीं था, लेकिन जब तक वह भविष्य में पल्स कंडेंसेशन पीरियड तक पहुंचते, उन्हें एक पद और उपाधि दी जाती। इस समय एक्सक्लूसिव पैगोडा की 5वीं मंजिल पर लिन मिंग ने अपने सामने कट्टरपंथी दृश्य को देखा और केवल मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। 5वीं मंजिल पर अप्रत्याशित रूप से 2 दूसरे स्तर के खतरनाक जानवर थे। हालांकि वे केवल खतरनाक जानवरों की कमजोर प्रजातियां थीं, उनकी ताकत शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण में एक मार्शल आर्टिस्ट के बराबर थी। इतना ही नहीं, बल्कि इन 2 खतरनाक जानवरों के आसपास 8 छोटे जानवर भाई थे जो तीसरे चरण के शिखर के बराबर थे। उसके सामने 10 खूंखार जानवर खड़े थे। उनके पास भयानक दिखने वाले हड्डी के कवच, चमकदार लाल जानवरों जैसी पुतलियां थीं, और उनके तेज नाखून और दांत खून से लाल रंग के थे। इस सब के कारण बुरी उपस्थिति आसमान तक बढ़ गई। अपनी खेती में एक मार्शल कलाकार आमतौर पर इस दृश्य को देखता है और कल्पना करता है कि वह हजारों टुकड़ों में बंट गया है और लड़ने की इच्छा खो देता है। अध्याय 42। प्रथम स्थान का उम्मीदवार। लिन मिंग दुष्ट जानवरों की भारी दुष्ट आभा का विरोध करने में सक्षम था, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस मंजिल को पार करना असंभव था। दूसरे स्तर के 2 शातिरों की तो बात ही छोड़िए,
वह अपने आसपास भीड़ लगाने वाले 8 छोटे भाइयों से भी नहीं निपट सका। भले ही उसकी शारीरिक स्थिति शीर्ष आकार में बहाल हो जाए, स्थिति अस्थिर होगी, और उसने अपने वास्तविक सार का अधिकांश हिस्सा भी खा लिया था। वह अपने दिल में जानता था कि हालांकि वह 5वीं मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहा था, लेकिन उसकी क्षमता अंततः 6ठी कक्षा की प्रतिभा किन जिंगसुआन से कम थी। आधे साल पहले किन जिंगसुआन इन 10 खतरनाक जानवरों पर काबू पाने और जीत हासिल करने में सक्षम था। जैसे ही उसने खतरनाक जानवरों की जबरदस्त उपस्थिति को देखा, लिन मिंग ने भावना से आह भरी। वह वास्तव में 6ठी कक्षा की प्रतिभा वाली व्यक्ति थी। वह बेहद खूबसूरत और घमंडी लड़की थी। अपने रूढ़िवादी अनुमान से लिन मिंग ने अनुमान लगाया कि उसे एक मौका पाने के लिए अपनी साधना को पूरे स्तर पर बढ़ाने की जरूरत है और कम से कम शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के शिखर को हासिल करना होगा। केवल तभी उसके उत्तीर्ण होने की संभावना हो सकती थी, और वह जीवन और मृत्यु के संघर्ष को अपने जीवन की सीमा तक मान रहा था। लेकिन किन जिंगसुआन आधे साल पहले ही इस बाधा से गुजर चुकी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अधेड़ उम्र का परीक्षक इतना आश्वस्त था जब उसने कहा कि उत्तीर्ण होना असंभव है। यदि इसे पारित करना वास्तव में असंभव होता, तो ऐसी स्थिति में वह जितने भी खतरनाक जानवरों को मार सकता था मार डालता। लिन मिंग बिना लड़े हार नहीं मानेंगी। मौत के किनारे नाचते हुए अपनी युद्ध क्षमता को सुधारने और निखारने का यह एक दुर्लभ अवसर था। यह वह एहसास था जहां जीवन या मृत्यु की स्थिति में उसकी ताकत और इच्छाशक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी, जहां कोई भी गलती घातक हो सकती थी। यह सचमुच एक दुर्लभ और मूल्यवान अनुभव था। चलो भी, खतरनाक जानवरों को अपनी ओर दौड़ते देख, लिन मिंग चिल्लाया और चांदी के बाग पर अपना चाकू बाहर की ओर घोंप दिया। उनका मन साफ था। वह जानता था कि उसके पास 2 दूसरे स्तर के खतरनाक जानवरों को घायल करने का कोई मौका नहीं है, इसलिए उसका लक्ष्य उनके 8 छोटे भाई थे। कुछ के पास मोटा मांस और फर था जिसे वह खेल में इतने देर तक घुसने की उम्मीद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उन लोगों को चुना जिनके पास उच्च हमले की शक्ति थी लेकिन इस चांदी के बाग की तरह समान रूप से कम रक्षा थी। पाह, सिल्वर टाइगर के पेट में चाकू घोंप दिया गया। उसी समय लिन मिंग को अपनी बाह के ऊपर से एक झटका महसूस हुआ। सिल्वर टाइगर के मोटे मांस ने चाकू को कसकर पकड़ रखा था और लिन मिंग ने लगभग उसे छोड़ दिया था। लानत है। 1 सेकंड में एक चाबुक जैसी पूंछ लिन मिंग के पेट पर लगी। ये दूसरे स्तर के 2 खूंखार जानवरों का हमला था। उसकी गति बिजली के समान तेज और चाकू के समान तेज थी। इसका एक प्रहार किसी भी सामान्य मार्शल कलाकार को 2 भागों में बांट देगा। लिन मिंग हवा में घूम गया और बमुश्किल पूंछ से बच सका, लेकिन फिर भी उसकी जांघ पर खरोंच आ गई और उसे चोट लग गई और घाव हो गया। लिन मिंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी जांघ को गर्म लोहे की पट्टी से दाग दिया हो। वह दर्द से जल गई। वह मुंह बना लिया, यहां तक कि एक हल्का सा स्पर्श भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी त्वचा ढीली हो रही हो। इसी दौरान प्रथम स्तर के 8 खूंखार जानवरों ने लिन मिंग को घेर लिया। पलक झपकते ही वह एक घातक घेरे के केंद्र में था। जब तक ये खतरनाक जानवर एक साथ हमला करते, वे तुरंत लिन मिंग को टुकड़े टुकड़े कर देते। अच्छा नहीं है, लिन मिंग बहुत स्पष्ट थे। जब तक ये खतरनाक जानवर एक साथ उस पर झपट पड़े, तब तक उसके भागने की कोई जगह नहीं थी। उस महत्वपूर्ण क्षण में लिन मिंग ने अपने पैरों को जमीन पर मारा और अपना चाकू सिल्वर टाइगर पर मारा। जिसने पहला झटका मारा उसे फायदा हुआ। गर्जन। सिल्वर टाइगर गुस्से से चिल्लाया और लिन मिंग पर भी झपटा। इस स्वप्न भूमि में यहाँ के जंगली और खूंखार जानवरों के दिल में कोई डर नहीं था। पोह! चाकू सीधे सिल्वर टाइगर के गले में लगा। हालांकि लिन मिंग को भी उसके पंजे ने पकड़ लिया और उसके पेट में एक बड़ा छेद कर दिया। उनके दूसरे चरण के मांस प्रशिक्षण के वास्तविक सार ने उन्हें एक ही वार में बेदखल होने से बमुश्किल बचाया। एक नीचे।
लिन मिंग ने अपने खून से सने पेट को पकड़ लिया जिससे लाल रंग टपक रहा था। आखिरकार अब उसे एक गंभीर घाव हो गया था और उसका असली सार 1% से भी कम रह गया था। उसने सोचा न था कि 5वीं मंजिल इतनी कठिन होगी। 4थी मंजिल की तुलना में ये कम से कम 10 गुना परेशानी थी। 1 घंटे के 1/4। लिन मिंग पहले ही 1/4 घंटे तक 5वीं मंजिल पर रहे हैं। ये लिन मिंग अभी भी 5वीं मंजिल पर कायम है। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। हालांकि वह केवल दौड़ ही रहा होगा, लेकिन शायद उसमें बहुत सच्चा सार नहीं बचा है। 1.25 घंटा दौड़ना भी एक उपलब्धि है। शायद कुछ महान ताकतें होंगी जो लिन मिंग को भर्ती करने की कोशिश करेंगी। मुई, आपने पहले उसके बारे में बात की थी। क्या आपके मार्शल क्वार्टर को लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं है? मुई मुस्कुराई लेकिन कुछ बोली नहीं। साथियों के इस समूह को यह नहीं पता था कि लिन मिंग के पीछे एक अविश्वसनीय गुरु था। वह शायद अपने अनुभव के लिए यहां आए थे। शायद उसका यह रहस्यमय गुरु जल्द ही उसे कठिन साधना के लिए पहाड़ों पर वापस ले आएगा। उसका मार्शल क्वार्टर संभवतः उसे आकर्षित करने की आशा कैसे कर सकता है? लेकिन मुई ने ये विचार जोर से नहीं कहे। अब तक एक बुजुर्ग उपनाम जू जो अपने हाथ में 2 ज़ेड गेंदों के साथ खेल रहा था, ने धीरे से कहा, एल्डरसन, आपकी उसके बारे में कुछ हद तक ऊंची राय थी। मैं स्वीकार करता हूं कि इस लिन मिंग ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन केवल ग्रेड 3 प्रतिभा के साथ। अब तक इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए शायद उसे किसी प्रकार का आकस्मिक अनुभव हुआ और उसने कुछ दुर्लभ और कीमती सामग्री खाई और इस वजह से वृद्धि का अनुभव किया उसकी ताकत में। जहां तक उनकी भविष्य की उपलब्धियों का सवाल है, हाँ, मुझे चापलूसी की ज्यादा जरूरत नहीं दिखती। बड़े उपनाम जू ने ये शब्द सुने और उन्हें पता चल गया कि इनमें कुछ सच्चाई है। यदि किसी व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी और स्वर्ग से आशीर्वाद मिला हुआ था, तो वह कुछ कीमती और दुर्लभ वस्तु या सामग्री खा सकता था और अपनी खेती या ताकत में वृद्धि का अनुभव कर सकता था। लेकिन इन चीजों को ग्रहण करके उस प्रकार की श्रेष्ठता की अपनी सीमाएं थी और समय के साथ धीरे धीरे खत्म होती गई, जब तक कि यह गायब नहीं हो गई और बहुत दुर्लभ नहीं हो गई। जो उपनाम वाले बुजुर्ग ने तर्कसंगत रूप से कहा, यह लिन मिंग अच्छा है लेकिन उसकी साधना गति भविष्य में उसका पीछा नहीं कर पाएगी। वह आसानी से आगे निकल जाएगा। कई बुजुर्गों ने भी यही बात दोहराई। मुई हल्की सी मुस्कुराई और बोली, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लिन मिंग की भविष्य की उपलब्धियां, सब कुछ भविष्य में देखा जाएगा। जैसे ही मुई की आवाज गिरी, उसने ऊपर देखा और देखा कि एक्सक्लूसिव पैगोडा की 5वीं मंजिल कांपने लगी थी। रून चमक उठे और अचानक एक व्यक्ति की परछाई छूट गई और कागज की एक पर्ची की तरह नीचे की ओर तैरने लगी। वह लड़का लिन मिंग आखिरकार बाहर आ गया। लिन मिंग ने 5वीं मंजिल पर एक सिल्वर टाइगर को मार डाला था और बदले में एक गंभीर घाव ले लिया था। हालांकि मृत्यु के कगार पर भी अपने अंतिम क्षण में उसने एक पवन भेड़िए को मार गिराया था और अंततः 2 प्रथम स्तर के खतरनाक जानवरों को मार डाला था। उन्हें इस नतीजे पर पहले से ही गर्व था। ये जानना था कि 5वीं मंजिल पर चारों ओर से घिरे हुए 2 खूंखार जानवरों को मार पाना 4थी मंजिल की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक कठिन था। दूरी में लैन यूनियू ने लिन मिंग को देखा क्योंकि उसे एक्सक्लूसिव पैगोडा के नीचे उसका इंतजार कर रहे लोगों ने पकड़ लिया था। उसके दिल में अब उसे पता चला कि उसे एक हल्की सी कपकपी क्यों महसूस हुई। उसने अपने होंठ भींचे और बिना रुके मुड़ी और चुपचाप चली गई। लिन मिंग पहले से ही जाग रही है। स्वप्नलोक में मृत्यु केवल मन की कल्पना है। मौत के बाद उम्मीदवार के असली शरीर को एक्सक्लूसिव पैगोडा से बाहर गोली मार दी जाएगी, लेकिन उन्होंने पहले ही सोच लिया होगा कि वे मर चुके हैं। इस प्रकार वे कुछ समय के लिए बेहोश हो जाएंगे। लेकिन लिन मिंग अप्रत्याशित रूप से इतनी जल्दी जाग गया था और उसके रंग में केवल थोड़ा पीलापन दिख रहा था। इससे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के बुजुर्ग थोड़ा चौंक गए। वांग यानफेंग की तुलना में वह थोड़ी देर बाद भी बेहोश था।
यह वह असमानता थी जो मार्शल आर्ट के इतने शुद्ध हृदय के साथ आई थी। ये लिन मिंग इस प्रवेश परीक्षा का प्रथम स्थान पाने वाला उम्मीदवार होना चाहिए, बुजुर्ग सन ने कहा। आप ऐसा कहते हैं, लेकिन प्रथम स्थान का पुरस्कार क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मेरोपिल है। क्या आपको नहीं लगता कि ग्रेड 3 की प्रतिभा वाले लड़के के लिए ये सब बर्बाद हो गया है? आपको क्या लगता है कि वह इसमें से कितना हिस्सा अवशोषित कर पाएगा? अंतिम मूल्यांकन केवल परिणामों पर नहीं बल्कि उम्मीदवार की अपनी प्रतिभा पर भी निर्भर करता है। एल्डर जू ने एल्डर सन के प्रस्ताव का कर्कश आवाज में जवाब दिया। एल्डर सन ने कहा, यह सच है कि हमें प्रतिभा को भी ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा तभी होगा जब परीक्षा के अंतिम परिणामों में करीबी समानता हो। इस लिन मिंग ने तीनों परीक्षणों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंतिम मूल्यांकन में उसका मूल्यांकन प्रथम कैसे नहीं हो सकता? अन्यथा हर कोई यही सोचेगा कि हम भ्रष्ट और अन्यायी हैं। क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मेरोपिल की बर्बादी के संबंध में इसका एकमात्र उपयोग मुख्य संप्रदाय के लिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस प्रवेश परीक्षाओं में आने के लिए शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा हो कि मुख्य संप्रदाय एक मुख्य शिष्य के रूप में मुख्य संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मेरोपिल बनाएगा? इसके अलावा, जहां तक मुझे पता है, क्या एल्डर जू और यूएलू सिटी के वांग परिवार के मुखिया अच्छे पुराने दोस्त नहीं हैं? जैसे ही एल्डर सन ने अपनी बात खत्म की, एल्डर जू की आंखें घूम गईं और उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, सन सिफान, मैं केवल तर्क के लिए परीक्षा के सभी कोणों पर विचार कर रहा था। यदि आप इस लिन मिंग को प्रथम स्थान के उम्मीदवार के रूप में गारंटी देना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि हम शर्त लगाएं तो कैसा रहेगा? अब से 6 महीने बाद हम देखेंगे कि वांग यानफेंग और इस लड़के लिन मिंग के बीच कौन अधिक मजबूत है और कौन स्वर्गीय निवास में प्रवेश करेगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? एल्डर जू की बातों से एल्डर सन को झटका लगा और वह कुछ अवाक रह गए। उसे अपने हृदय में एक क्रोधपूर्ण हलचल महसूस होने लगी। वह केवल इस प्रवेश परीक्षा के लिए निष्पक्षता से कार्य करने का प्रयास कर रहे थे। वह एल्डर जू के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था और आमतौर पर उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करता था। वह अपने स्वार्थी स्वभाव का भी आदी नहीं हो सका, जिसने केवल इस प्रवेश परीक्षा में मदद करने की आड़ में अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो अंततः इस संघर्ष का नेतृत्व किया। लेकिन जब एल्डर जू ने उसे चुनौती दी, तब भी एल्डर सन ने इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। लिन मिंग की प्रतिभा सीमित थी और केवल तीसरी कक्षा में थी। यह एक बहुत ही वास्तविक संभावना थी कि एल्डर जू अपने अनुमान के साथ सही थे कि लिन मिंग के साथ कुछ आकस्मिक मुलाकात हुई थी और उन्होंने कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां या उस प्रकृति की कोई चीज खा ली थी, जिसके परिणामस्वरूप आज उन्हें उपलब्धियां मिलीं। लेकिन इसकी तुलना में वांग यानफेंग वास्तव में 1 लाख लोगों के बीच एक दुर्लभ व्यक्ति था, जिसके पास बेहतर चौथी श्रेणी की प्रतिभा थी। उस स्थिति में यह वास्तव में लिन मिंग हो सकता है जिसे उसकी धूल में छोड़ दिया जाएगा। एल्डर सन को पीछे हटते देख एल्डर जू ने व्यंग्य किया और कहा, आप कैसे स्वीकार नहीं कर सकते? यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि इस लिन मिंग को प्रथम स्थान मिलना चाहिए तो हम शर्त लगा सकते हैं। मुझे याद है कि एल्डर सन के पास मानव कदम का खजाना है। जैसे ही एल्डर जू ने इस मानव कदम वाले खजाने का उल्लेख किया, एल्डर सन का रंग बदल गया। स्काई फॉर्चून किंगडम में मानव चरण के खजाने बेहद दुर्लभ और मूल्यवान थे। यहां तक कि कई दसियों हजार सोने की तीलियों के बावजूद भी आप एक भी नहीं खरीद पाएंगे। इसे 7 प्रोफाउंड वैली द्वारा सौंपा और प्रदान किया गया था, और यह एल्डर सन की सबसे मूल्यवान संपत्ति भी थी। वह इसे जुए में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? सफलता की ऐसी अनिश्चित संभावना वाले जुआ में तो बिल्कुल भी नहीं। एल्डर सन को इतना स्तब्ध देखकर एल्डर जू के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट और अहंकारी भाव झलक रहा था। वह जानता था कि स्वाभाविक रूप से सन सिफान ये दांव लगाने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए उसने ऐसा कहा क्योंकि वह सन सिफान की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा को बर्बाद करना चाहता था। लेकिन इस समय मुई ने अपना मुंह खोला और मुस्कुराते हुए कहा,
अगर मैं एल्डर जो के साथ वह शर्त लगा लूं तो कैसा रहेगा?